ये हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज करंट अफेयर का पार्ट 12 होगा और हम यहाँ पर पिछले साल के आयोग ने करंट अफेयर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और नए टॉपिक जो करंट अफेयर में बहुत न्यूज में थे उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें देखेंगे। देखिए सॉरी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को आप इग्नोर मत करना। ठीक है, उसके कुछ एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको उनकी लिस्ट बनाकर रख लेना चाहिए। चाहे आप डिजिटल फॉर्मेट में रखो या फिर अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा किस किस के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। जैसे एक्सरसाइज इंदिरा 2018 किस किस बीच देश के, इंडिया और किस देश के बीच में कंडक्ट हुई। यूनाइट सॉरी, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए अपनी इंडिया को तो छोड़ो, ये दूसरे देश के लोगों के भी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पूछ लेते हैं, तो मतलब करके जाना पड़ेगा। तो पहला जो करंट अफेयर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं जब पीसीएस का पढ़ा रहा था तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से ये वो आएगा, लेकिन आया नहीं। तो चंद्रयान 3 को कौन सी डेट को लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। ये डेट याद रखना, इस डेट को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और इस चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 23 अगस्त आप सर 23 अगस्त 2023 को मून के सदर्न मोस्ट पॉइंट पर लैंडिंग की। इस वाले पोर्शन में यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इंडिया ने यहाँ पर। एक और कंट्री थी जो इस पॉइंट पर जो लैंडिंग कराना चाहता था, लेकिन उनका मिशन क्रैश हो गया। और वो कंट्री कौन सी थी? वो है रशिया। रशिया का लूना 25 ये भी इसी इधर सदर्न मोस्ट पॉइंट पर लैंडिंग कराना चाह रहे थे, लेकिन इनकी जो लैंडिंग है वो क्रैश हो गई। इनका जो मिशन था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसकी वजह से वो मिशन इनका फेल हो गया। तो इंडिया एक पहला देश बना जिसने इस सदर्न मोस्ट पॉइंट पर, देखिए अभी तक जितने आप ये मिशन देख रहे हो सारे के सारे इधर है। तो इंडिया एक ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा के जो सदर्न मोस्ट पॉइंट पर लैंडिंग कराई, सॉफ्ट लैंडिंग कराई। पहला देश बना जिसने सदर्न मोस्ट पॉइंट पर लैंडिंग कराई, और जो सॉफ्ट लैंडिंग कराई उसमें जो है इंडिया, चाइना, यूएसए और यूएस उस टाइम का सोवियत यूनियन मतलब रशिया और चाइना, इनके बाद चौथे नंबर का देश बना। ठीक है, ये जो मिशन था जो लैंडर और लूनर से मिलकर, रोवर से मिलकर बना हुआ था। जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो देखो चेयरमैन जो सोमनाथ जी थे, इनकी जो चेयरमैनशिप में इसरो ने इतनी बड़ी जो एक सफलता को हासिल करा चंद्रयान 3 को, उसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग इन्होंने सदर्न मोस्ट पॉइंट पर कराई। तो इसके बारे में भी याद रख लेना, हो सकता है कि आपसे आयोग पूछ ले। लेकिन ये जो जितनी भी स्लाइड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज। फिर जब ये इसने जिस पॉइंट पर लैंड किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि जिस पॉइंट पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है उसको हम उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट देंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया है जिस पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी? आप समझ रहे हो, शिव शक्ति। तो देखिए कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनाप शनाप। तो आप जो है इसका मतलब ये पॉइंट याद रखना। ये देखिए स्टेशन नहीं है यहाँ पर। एन कभी आप सोच रहे हो कि एन छूट गया, एन छूटा नहीं है, ये है ही ऐसा। अब बात करते हैं चंद्रयान 2। देखिए चंद्रयान 2 के बारे में भी बोला गया कि चंद्रयान 2 ने जहां पर लैंडिंग की थी उस स्टेशन को या उस पॉइंट को हम तिरंगा बोलेंगे। ठीक है, जहां पर भी चंद्रयान 2 ने लैंडिंग की थी। चंद्रयान 2 फेल मिशन तो नहीं बोलेंगे, हाफ फेल एंड हाफ सक्सेस बोल सकते हैं उसको मिली। तो उस पॉइंट को जहां पर चंद्रयान 2 न जहां पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उस साइट को बोलेंगे तिरंगा। अभी देखिए कौन सी डेट, 23 अगस्त 2023 को मून जो मून पर चंद्रयान 3 ने अपनी जो है झंडे गाड़े। उसके बाद में इसी डेट को 23 अगस्त को इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम इसको नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। अभी ये 23 अगस्त को आने वाला है और मैं आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 20 अगस्त है। तो मतलब ये कम चांसेस है कि आपके एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी ऐसा करके जाना कि क्योंकि कुछ कह नहीं सकते।
थीम क्या थी? टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। तो ये इसके थीम के बारे में भी याद रखना। वैसे कम चांसेस है कि पूछे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। देखो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनकी यही खास बात होती है कि कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है ना भी आए, तो बहुत मुश्किल होता है। बायलेटरल एक्सरसाइज के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिखा दिए कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो बायलेटरल एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास, ये इंडिया, यहाँ पर मैंने केवल इंडिया और जो इंडिया और यूएसए उनके बीच की एक्सरसाइज दी गई है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। कॉप्स इंडिया, ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। ये वज्र थी यहाँ पर, ये वज्र प्रहार, एक सेकंड ये गलत हो गया यहाँ पर। वज्र प्रहार ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट की जाती है। देखिए, एक शत्रु जीत एक्सरसाइज भी एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, और ये तो 2000 अभी हुई थी शायद अगस्त वगैरह में। इन का फो मतलब हो गया इंडिया, यूएस का मतलब हो गया यूएसए, SALVEX इसका मतलब होता है एक्सरसाइज। तो ये याद रख लेना इन एक्सरसाइज के नाम, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया और जापान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम जिम। देखो, J4 जापान, I4 इंडिया, M4 मिलिट्री, E4 एक्सरसाइज। तो आपको जिम मैक्स पता रहे तो मतलब ऐसे देखो, है वही फुल फॉर्म, इसकी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको प्राइस के बारे में पिछले बारे में बताया, कितने अवार्ड मतलब कितने क्वेश्चन पूछे। देखिए, मुझे नहीं पता है कि आपका 2023 वाला पूछेगा या फिर 2024 वाला अवार्ड पूछेगा, क्योंकि ये जो 2023 में अवार्ड दिया गया है ये भी पूछ सकता है, 2024 वाला अवार्ड भी पूछ सकता है। कि ये जो पेन पिंटर प्राइज अवार्ड है 2023 का भी पूछ सकता है। देखिए, मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पर। माइकल रोशन को मिला है ये 2023 का अवार्ड, और अरुंधति राय को मिला है 2024 का अवार्ड। तो मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिए। देखिए, पता नहीं है कि एग्जाम क्या सोच कर बैठा, एग्जामर ने पेपर पहले से सेट कर रख दिया है या फिर अभी भी पेपर को सेट कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ कह नहीं सकते। बड़ा ही एक, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है और ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो मतलब मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि यही वाला पूछ ले, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। बहुत मुश्किल होता है कि पूछना जाना। अगर पूछेगा तो देखो दोनों करके जाने पड़ेंगे, कुछ कह नहीं सकते। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक साल का करंट अफेयर तैयार करके जाना पड़ता है, तो पिछले वाला भी आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। आयोग पूछता है, पुरानी करंट अफेयर भी पूछता है। तो देखो, ये थी करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। मैंने आपको दिखाया कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, इग्नोर नहीं कर सकते आपको। करंट अफेयर को तैयार करने का एक तरीका होता है। अगर आपने वो मतलब कुछ भी अनाप शनाप, ये मैगजीन वो मैगजीन फलाना ढिमकाना पढ़ डाली है, और आपको पिछले साल के क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, तो मुझे लगता है कि आप, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ लें जो जरूरी नहीं है आउट ऑफ सिलेबस हो। लेकिन जैसे मैं भी ये भी कहता हूँ कि करंट अफेयर का दायरा बहुत बढ़ाना पड़ता है, तो बस रिवाइज करते जाओ आप। ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग, और रिवाइज करते जाओ। और कोई दूसरा कोई और ट्रिक वगैरह काम नहीं कर देगी। कोई शॉर्ट ट्रिक है या भाई 10 घंटे में या 20 घंटे में कुछ हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो बार बार रिवाइज करना पड़ता है आपको, और जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उनको बार बार रट्टा मारना पड़ता है। मगअप तो करना पड़ेगा, ये तो बहुत जरूरी है। तो हम ये अपना लेक्चर और यही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में करंट अफेयर के।